अमेरिका भी अफगानिस्तान से पूरी तरह वापस निकला भी नहीं था कि चीन ने वहां अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचने की कोशिश में है। जिस तरह से चीन ने पोर्ट सिटी और हम्बनटोटा पोर्ट की मदद से भारत के पड़ोसी श्रीलंका में अपना विस्तार किया है, पाकिस्तान को अपने कर्ज के जाल में फंसाया है, नेपाल को बहकाया है, उसी तरह से अब चीन अफगानिस्तान को भी अपने जाल में फंसाने की तैयारी में है। चीन एक एक कर भारत के पड़ोसी देशों को अपने जाल में फंसाकर भारत को घेरने और अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन इस तैयारी में है कि अमेरिका के अफगानिस्तान से वापस जाने के बाद वो वहां अपनी ताकत बढ़ाए। चीन करीब 62 अरब डॉलर की बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा कहे जाने वाले सीपेक का विस्तार अफगानिस्तान तक करना चाहता है। बेल्ट एंड रोड परियोजना को वर्ष 2049 तक पूरा होना है। चीन पाकिस्तान के पेशावर शहर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक सड़क बनाना चाहता है। इस बारे में चीन और अफगान अधिकारियों के बीच बातचीत जारी है। अफगानिस्तान सरकार भी इस कॉरिडोर का हिस्सा बनने के लिए काफी उत्सुक लग रही है। अफगानिस्तान सरकार चाहती है कि कोई ऐसा देश उसका दोस्त बने जो ताकतवर हो। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान और चीन के साथ अफगानिस्तान तक हाईवे, रेल, तेल और गैस पाइपलाइन का निर्माण होना है। चीन अफगानिस्तान में घुसने की तैयारी में कई सालों से लगा हुआ था, लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी की वजह से चीन की दाल वहां नहीं गल पा रही थी। इसलिए अमेरिका के जाते ही चीन ने खुलकर अपने इरादे जाहिर करने शुरू कर दिए हैं। क्या है अफगानिस्तान की चीन के लिए अहमियत? चीन को अफगानिस्तान में पैर जमाने से कई फायदे हैं। पहला तो ये कि अफगानिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। चीन चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाए। दूसरा ये कि चीन अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशियाई देश, मिडल ईस्ट, यूरोप और ईरान से कनेक्ट हो सकता है। इस तरह से ये चीन के लिए एक दरवाजा है। इसके अलावा चीन ये भी चाहेगा कि आने वाले वक्त में वो तालिबान से अच्छे रिश्ते बनाए। चीन अफगानिस्तान को एक अच्छे मार्केट के रूप में भी देख रहा है। कैसे भारत के लिए बढ़ गई हैं मुश्किलें? चीन पहले से ही भारत के पीछे पड़ा है। दक्षिण में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, श्रीलंका में पोर्ट सिटी और हम्बनटोटा पोर्ट से चीन भारत को घेरने की लगातार कोशिश कर रहा है। हाल ही में लद्दाख से करीब 1300 किलोमीटर दूर चीन शिंजियांग के लोकनूर में एक सीक्रेट एयरबेस को तेजी से विकसित कर रहा है। इस एयरबेस से जुड़ी जानकारियां इतनी गोपनीय हैं कि इसे चीन का एरिया 51 नाम दिया गया है। पाकिस्तान को चीन ने पहले से ही उधार देकर जाल में फंसा रखा है। खतरे की बात तो यह है कि भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। वहां चीन की बढ़ती ताकत से निवेश खतरे में आ सकता है। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन आतंकी संगठन तालिबान को भी अपने साथ लेने की पूरी कोशिश में है। ऐसे में पड़ोसी देश में एक आतंकी संगठन का मजबूत होना भारत के लिए कतई अच्छा नहीं है। पाकिस्तान भी दे रहा है साथ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान की शांति के लिए पाकिस्तान और चीन को यह देखना होगा कि तीनों देश मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। एक बात तो साफ है, अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान की दखलंदाजी को देखते हुए भारत को अब सतर्क हो जाना चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.